नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेबी के नए नियमों के लिए कि जो सेबी के जो नए नियम हैं वो किस प्रकार से लाए गए हैं और जो फ्यूचर ऑप्शन के जो प्राइस है फ्यूचर ऑप्शन के जो प्राइस हैं, उनको किस प्रकार से सुरक्षित रखना चाहती है और किस प्रकार से पारदर्शी बनाना चाहती है। इन सभी बातों पे हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है? जो हम सेबी हम जानते हैं कि आपके रेगुलेशन अ, आपके अथॉरिटी है ये किस आपको यहाँ पर आपके स्टॉक मार्केट को ये हैंडल करती है। लिए नए नियम लेकर आते हैं। तो अभी यहाँ पे जो नए नियम हैं वो आपके ओआई पर लेकर आए गए हैं। ओआई क्या है? ओपन इंटरेस्ट। पहले इसको हम थोड़ा-सा इसका ले लेते हैं। ओआई ओपन इंटरेस्ट क्या होता है कि कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, चाहे स्टॉक के अंदर या कोई आपके पर्टिकुलर कोई इंडेक्स के किसी स्ट्राइक प्राइस पे, तो वहाँ पर जो आपके जितने भी ऑर्डर्स हैं, चाहे वो कॉल साइड में हो या आपके पुट साइड में, जितने भी जो आपके ऑर्डर्स लगे हुए हैं, उन ऑर्डर्स को जो ओपन है अभी आपके जो ऑर्डर हैं, जो जितने भी ऑर्डर हैं जो अभी आपके ओपन हैं, उन सभी ऑर्डर्स को ओआई यहाँ पे माना जाता था। तो यहाँ पर ये ओआई वाली बात आई। अब इसको एक थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए आपके रिलायंस की कोई कंपनी है और ये जो रिलायंस की कंपनी है, इसके 10,000 ये रिलायंस की जो कंपनी है, इसके मान लीजिए 10,000 ये 10,000 आपके कॉल ऑप्शन के यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ठीक है? कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर इन 10,000 कॉल ऑप्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स को आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के रूप में आपके माना जाएगा। भई ये फ्यूचर ऑप्शन के हैं सारे और यहाँ पे ये जो ओआई है इसका 10,000 ही माना जाएगा। ठीक है? इस प्रकार से यहाँ पर अभी ये पुराना नियम था। अब नया नियम क्या कहता है? नया नियम ये बोलता है कि हम अभी तक जो ओआई को जो ओपन इंटरेस्ट था, जितने भी जो खुली जो आपकी जितनी भी क्वांटिटी थी, चाहे कॉल साइड में, चाहे पुट साइड में, उसको अभी तक हम ले रहे थे कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या के अनुसार कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स इस पे लगे हुए हैं। चाहे चाहे स्टॉक की बात हो, चाहे इंडेक्स की बात हो, कितने अभी कॉन्ट्रैक्ट्स इस पे लगे हुए हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि हम इसके अंदर डेल्टा को भी इंक्लूड करेंगे। अब ये डेल्टा क्या है थोड़ा-सा हम इसको देख लेते हैं। डेल्टा क्या होता है कि अभी वर्तमान में किसी स्टॉक का जो ऑप्शन का जो प्राइस है और वर्त उसका जो ऑप्शन का जो प्राइस है और उसका जो स्टॉक का जो रियल प्राइस है, ठीक है? स्टॉक का जो इक्विटी का जो प्राइस है, उसके बीच का जो डिफरेंस है, ऑप्शन का प्राइस और उसके बीच का जो डिफरेंस है, उसको हम किससे कंसीडर करते हैं? हम डेल्टा से उसको देखते हैं। और ये किस प्रकार से आपको पहले काम करता था, अब कैसे काम करता है, उसको वापस देख लेते हैं। एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम वही रिलायंस का एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि रिलायंस का जो था आपके उसके 10,000 आपके यहाँ पर ओआई है कॉल साइड में, ठीक है? तो पहले इसको 10,000 ही माना जाता था। अब मान लीजिए कि इसका जो डेल्टा है वो 0.3 है, 0.3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर केस मार्केट में इसका अगर ₹1 बढ़ता है, ऐसी स्थिति में इसका जो ऑप्शन है वो 0.3 के हिसाब से बढ़ेगा और इसके जो फ्यूचर के जो कॉन्टेक्स्ट हैं, जो अभी देखो पहले इसको फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो 10,000 माने जाते थे। लेकिन अब ये कह रहा है कि ये जो 10,000 जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यानी जो पहले जो इसका ओआई 10,000 माना जाता था, अब इसका जो डेल्टा 0.3 है, यानी इसको 0.3 से यदि हम गुणा करते हैं तो इसका आपका ये आते हैं 3,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के बराबर आता है। तो कहने का मतलब है कि अब जो इसके पहले जो 10,000 जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, अब वो कितने माने जाएँगे? वो 3,000 माने जाएँगे। अब इसका क्या फ़ायदा होता है, उसको भी देख लेते हैं। आपने नाम सुना होगा एमडब्ल्यूपीएल, एमडब्ल्यूपीएल यानी मार्केट वाइज़ आपके पोज़ीशन लिमिट कि मान लीजिए कि कोई स्टॉक है और उस स्टॉक की सेबी ने लिमिट लगाई हुई है। हम रिलायंस की बात करेंगे कि रिलायंस की लिमिट लगाई हुई है कि रिलायंस के 5,000 फ्यूचर आप खरीद सकते हो। कितने फ्यूचर खरीद सकते हो आप? फ्यूचर ऑप्शन के 5,000 खरीद सकते हो। ठीक है? तो पुराने तरीके में यदि किसी कोई इसको 10,000 खरीद लेता है, इसके फ्यूचर ऑप्शन को 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद लेता है, तो ऐसी स्थिति में ये जो रिलायंस 5,000 की जो लिमिट है वो अप्रोच कर जाएगा और ये जो रिलायंस ग्रुप है का जो स्टॉक है वो आपके बैन हो जाएगा।
ठीक है? तो सीधा-सी ये हुआ। लेकिन अब नए तरीके में क्या हो रहा है कि जो जो हमने कहा था कि डेल्टा इसमें 0.3 है, तो यदि इसको 0.3 से यदि हम कैल गुणा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में अब इसके जो 10,000 कॉन्टेक्ट्स हैं, वो 3,000 के बराबर माने जाएँगे। तो ऐसी स्थिति में ये आपके रिलायंस यहाँ पर आपके गेन होने से बच जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मार्केट वाइज़ आपकी जो पोज़ीशन लिमिट है, वो भी आपके यहाँ से बच गई। अब पोजीशन लिमिट है एक ट्रेडर की कितनी रखी गई है, कितनी क्या है, उसको भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो जो मैनिपुलेशन है वो रोका जा सकता है, उसको भी बात करते हैं। सेबी के ने नया प्रपोज़ल है, उसमें सेबी ने आपकी जो पोजीशन लिमिट है, उसको यहाँ पे आपके कर दी है कि पोजीशन लिमिट से ज़्यादा कोई भी आपके किसी स्टॉक के अंदर आपके और यही बात केवल स्टॉक के अंदर नहीं, आपके इंडेक्स के अंदर भी आपके लागू की है। तो पहले आप एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स के 10,000 से ज़्यादा कोई भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। टाटा मोटर्स है, कोई भी किसी के 10,000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं ले सकता। बाय चांस समझ लीजिए कोई बड़े जो फंड्स हैं, जैसे आदित्य बिरला कैपिटल है या कोई जो फंड है, इसमें आपको 15,000 कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता है, ठीक है? तो 15,000 कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता है, लेकिन इसकी जो लिमिट है पहले से ही 10,000 की रखी हुई है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये 15,000 क्वांटिटी यहाँ पे नहीं ले पाएगा और यहाँ पर क्या होगा कि जिसको प्राइस का जो इस टाटा के शेयर का जो प्राइस का जो मैनिपुलेशन है वो रुक जाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये होती है। इंडेक्स में किस प्रकार से ये जो लिमिट रखी हुई है उसको हम देख लेते हैं कि आप यहाँ पे देखें तो इंडेक्स में आपकी ये निफ्टी 50 की यदि बात करते हैं तो निफ्टी 50 में यहाँ पर आपकी जो लिमिट है वो 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की रखी गई है। कि यहाँ पे निफ्टी 50 के इंडेक्स में आपके 20 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं लिए जा सकते और नहीं खरीदे जा सकते। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो बाहरी जो पोज़ीशन है वो बनाई नहीं जा सकती। इस कारण से जो इंडेक्स है उसकी जो कीमतें हैं वो जो आपके ना तो क्रैश हो पाएगा और ना ही वो बहुत ज़्यादा आपके बढ़ पाएगा। तो हम देखते हैं कि सेबी किस प्रकार से आपको जो छोटे निवेशक हैं जो छोटे निवेशक हैं, उसको यहाँ से बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने जो भी आपको नियम दिए हैं, वो सारे अच्छे हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो नए नियम हैं, छोटे निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छे यहाँ पे काम लायक रहे हैं और ये उनको बचाने के लिए सेबी के अच्छे कदम हैं। इस प्रकार की आगे की न्यूज़ को देखने और सुनने के लिए इस चैनल से बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।